हल्द्वानी नगर परिषद की लापरवाही नगर वासियों की जान पर भारी पड़ रही है। लेकिन हालात इस कदर खराब है कि परिषद प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नगर परिषद की ओर से मवेशियों को पकड़ने के नाम पर मोटा बजट खर्च किया जाता है, बावजूद इसके आमजन की सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि आम तो आम, अब शहर के नगर परिषद सदस्यों पर भी आवारा पशु जानलेवा हमला कर रहे हैं। ऐसी ही वारदात शहर की धारवेड़ा चुंगी पर देखने को मिली, जिसमें 2 पार्षदों पर आवारा पशुओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि पशुओं ने गाड़ी को ही पलट दिया, जिसमें वार्ड 16 की पार्षद रंजना भारद्वाज गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि गनीमत यह रही कि वार्ड 4 की पार्षद हरिता सैनी महफूज रही। अब ऐसे में गंभीर सवाल है कि जब शहर के नीति निर्धारक ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की फिक्र कौन करेगा? यह शहर के प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को जवाब देना होगा। बता दें कि 12 अगस्त 2020 को शहर के ठटेरा चौक पर सांडों की लड़ाई में युवक संजय उर्फ डोलू की मौत हो चुकी है। इसके बाद वहीं 2 सितंबर 2020 को बावल औद्योगिक क्षेत्र में पातूहेड़ा गांव के पास सांड ने एक कर्मचारी को पीट कर जान से मार दिया था। इतना ही नहीं, 20 अगस्त 2020 को ही बावल रोड पर आयुषी चौक के पास सांडों ने ऑटो को पलट दिया था, जिसमें दौलतपुर निवासी एक युवक की मौत हो गई थी। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। बीते दिनों में भी लगातार शहर के पूरनगर सेक्टर 4 में आवारा पशुओं की ओर से हमले किए जा रहे हैं। लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया, बावजूद इसके नगर परिषद चैन की नींद सो रहा है। मैम, जिस तरह से आपके साथ ये हादसा हुआ है, आखिर किस तरह से हुआ, कहाँ जा रहे थे, कैसे हुआ है? मैं और सरिता सैनी वार्ड नंबर 4 की पार्षद है। हम दोनों मीरपुर जा रहे थे, एक रिटायरमेंट का फंक्शन था, उस पे जा रहे थे। तो आज़ाद ये धारवेड़ा चुंगी से बस मैं थोड़ी सी आगे निकली, 2 आकर लड़ते लड़ते आए और मेरी गाड़ी के ऊपर आके ना मेरे को ऐसे पूरा बोनट के अंदर सिर घुसा के और उठा के और नीचे दे के मारा गाड़ी को। और मुझे एकदम से ना पता नहीं चला क्या हुआ मेरे साथ में, और मेरा सिर स्टीयरिंग पे लग गया बहुत ज़ोर से और सिर खुल गया मेरा। फिर अकल तो हट गए 2 मिनट में वहाँ से। और बहुत मतलब मेरे को इतना एक्सपीरियंस, वो बड़ा डरावना एक्सपीरियंस था वो, जो 2 अकल लड़ते हुए आए मेरे ऊपर। आप कितने टाके आए हैं अभी? 5। जिस तरह से आम लोगों की बात करें तो उनके साथ हादसे होते हैं, हाँ, लोग चिल्लाते हैं, लेकिन आप पार्षद हैं, एक शहर के जनप्रतिनिधि हैं, बावजूद इस तरह की घटना, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखो, दुख की बात तो है ही। अब हम तो रोज जब भी कोई भी हमारी हाउस की मीटिंग होती है, हम सब पार्षद अब इस पर यही मुद्दा उठा रहे हैं 2-3 मीटिंग से कि आवारा पशुओं को हटाओ, आवारा पशुओं को हटाओ। चेयरमैन कह रही हैं कि कराऊंगी मैं, कोई 11 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर, कह रही हैं कि मैं कराती हूँ, वहाँ पर इन सबको ले जाएंगे वहाँ। मैम, लगातार 1 साल से आश्वासन मिल रहा है, 1 साल पहले एक मौत तक हो चुकी है पूरे शहर के बीच में, बिल्कुल, लगातार बिल्कुल, वारदात हो रही है। लेकिन अब सीधे जिस तरह पार्षदों को भी निशाना बनाना शुरू कर, किसकी विफलता है ये? प्रशासन को ही कहेंगे हम तो, प्रशासन को करना चाहिए। अब इतने दिन हो गए बोलते बोलते, आप रोज न्यूज़पेपर देख रहे हो, आप डेली, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन ये अक्कल कुछ ना कुछ कर नहीं रहे हो। अभी मैं 5 मिनट पहले की वीडियो दिखाती हूँ अपने, आप सीसी कैमरे में दिखाती हूँ फुटेज आपको। कम से कम 20 से 25 ये गायें और अक्कल निकले मेरे घर के आगे से। बैदवाड़ा मोहल्ला और गुजरवाड़ा मोहल्ला इतना परेशान है इनसे, रोज एक हादसा होता है। मतलब आप ये देखो, सब आदमी तो न्यूज़ वालों को नहीं बुला सकते ना बताते हैं वो अपनी प्रॉब्लम। दुखी तो पूरा शहर है, पूरा शहर दुखी है इस टाइम। प्रशासनिक गलती से किसी हंसते खेलते परिवार में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हाँ, आखिर आप जैसे जनप्रतिनिधि तो क्या मांग करते हैं, और आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? हम जनप्रतिनिधि हैं, हम आवाज उठा रहे हैं और अब हम इस आवाज को बुलंद करेंगे। हम सब ने एका कर लिया है कि अब इसको हटाना है। मतलब बहुत ज्यादा हद हो गई, अब तो हद पार हो गई समझ लो। हरियाणा में इतने राज्य हैं, आप दिखा दो। या ये बोल रहे हैं ना कि भाई जमीन नहीं है, क्या उनके पास कहाँ से आई जमीन? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर है ना इनको हटाने का, तो अब वो रास्ता ढूंढा जाएगा। आपको चूक कहाँ हो रही है? जिस तरह से लगातार आश्वासन मिलते, टेंडर भी होते हैं, चूक कहाँ पे दिखती है आपको? समझ नहीं आती भाई साहब मुझे तो, अब चूक कहाँ होती है ये तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि चूक कहाँ हो रही है इनकी। अब जिस तरह से आपके साथ हादसा, घर से निकलने में लोगों को डर लगता है लोगों को। मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग कहते हैं
कि जब तुम पार्षद होके नहीं कर पा रहे हो तो तुमको करना चाहिए। मतलब एक इतना हद पार हो गई है इन जानवरों की। मैम, जिस तरह से आकल ने आप पे जानलेवा हमला किया है, अभी तक प्रशासनिक लेवल पे किस स्तर पे आप लोगों ने बात की, अधिकारियों ने किसने बात की अभी तक आपसे? नहीं, मेरे से पूनम चेयरमैन जी तो आई हैं, बाकी हो सकता है किसी को भी पता ही ना हो, क्योंकि कल शाम की बात है ना, किसी को पता ही नहीं होगा कि मुझे अभी लगी भी है चोट। नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, बड़ा गंभीर मसला है, प्रशासनिक लेवल पे भी इस बात की को आना चाहिए था, आपसे हालचाल पूछना चाहिए था। आपको क्या लगता है? नहीं, हो सकता है, मैं वही बोल रही हूँ ना, उनको पता ही नहीं हो किसी को कि मुझे लगी है, तो पता चलेगा तो आएंगे, फोन वोन भी करेंगे ही। हो सकता है ना पता उनको। बात ये नहीं है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जानवर है वो, उसको क्या पता मैं पार्षद हूँ। उसको तो हमला करना है, उसको हमला करना है बस। बात अब मुद्दा ये है कि इनको हटाना है शहर से, बस मेरा तो यही। और एकता में कहते हैं ना बल है, तो हमारे सारे जितने भी पार्षद में पर मिलने आने सब यही कह रहे हैं कि इस वाली मीटिंग में हमारा और कोई मुद्दा ही नहीं होगा कि हमारा पशु हटाने हमने। हाँ मैम, जिस तरह से मैम के साथ हादसा हुआ है, आप साथ थे, क्या किस तरह से हादसा हुआ है पूरा ये? सर, हम साथ जा रहे थे, मीरपुर जाना था हमें एक फंक्शन में। तो हम वहाँ से जैसे धरड़ चुंगी के आगे आए तो उधर दो अंकल लड़ते हुए आए और गाड़ी को आगे से उठा दिया और फिर से वापस से गिरा दिया। अचानक से अंकल सामने आ गए तो हम लोग को तो दिमाग में नहीं रहा कि क्या हुआ एकदम से। और फिर मैडम का सर जो एकदम से स्टेयरिंग पे लगा और इनको वहाँ पे काफ़ी चोट आई हुई है। किस तरह से डॉक्टर के लेके गए फिर आप लोग? किसको बुलाया आपने, किसको सूचित किया? डॉक्टर सर, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और मैं फिर मतलब कि मैडम को स्टिचेस लगाए, मैंने खुद ने स्टिच लगाए, इनको काफ़ी फट गया है सर। और मुझे लगता है कि इस तरीके के हादसे होते रहते हैं, ये तो हमारे साथ हो गया, हम लोग बच गए भगवान की दुआ से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका कुछ करना चाहिए, पकड़ना चाहिए आंकलों को। मैम, आप डॉक्टर भी हैं और एक शहर के जनप्रतिनिधि भी हैं, वार्ड 4 के पार्षद हैं, पार्षद को ही खुद चोट लगी है, कितना गंभीर देखते हैं इस तरह से? आम आदमी तो दूर की बात, पार्षद ही शहर में सेफ नहीं है तो कौन सेफ है? जी सर, हमें बहुत दुख हुआ इस बात का। हमारे साथ ये हादसा हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है ये वाला हादसा। हम अपनी चेयरमैन मैडम से बोलेंगे इस मुद्दे को आगे रखे, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करें कि भाई इनके लिए जगह चाहिए या जो भी मतलब इनके लिए रिक्वायरमेंट है उस जगह को ये करे प्रशासन से बात। मीडिया की बात करें या आम लोगों की बात, लगातार इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं लेकिन महज आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं होता दिखता। आपको कैसे लगता है कि समाधान हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से अब तक प्रशासन कोई कदम नहीं उठा पाया, एक मौत तक हो चुकी है शहर में। जी सर, चेयरमैन मैडम ने बोला है कि मैं इस का हल निकालूंगी और उन्होंने हमें मतलब कि आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पे मैं आगे मतलब कि कार्रवाई ज़रूर करूंगी। तो अब आप उम्मीद है कि शायद इसमें कुछ होगा? जी सर, बिल्कुल उम्मीद है हमें। नगर परिषद की ओर से लगातार पशुओं को पकड़ने का दावा किया जाता है, लाखों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। एक युवक की मौत के बाद प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि पूरे जिले में इन आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए गौशाला बनाई जाएगी, लेकिन आज तक एक भी गौशाला नहीं बनाई गई। हालांकि एक धारूहेड़ा में गौशाला बनाने की बात कही गई, लेकिन उसकी क्षमता बहुत कम होने के चलते कोई सुधार नहीं हो पाया। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर क्या नगर परिषद शहर के लोगों को मारना चाहता है या बदतर हालात में कोई सुधार करेगा। बता दें कि अब पार्षदों की ओर से एकजुटता दिखाते हुए कहा जा रहा है कि जल्द ही होने वाली नब हाउस की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सर्वप्रथम इस समाधान के लिए कोशिश की जाएगी।